16 अगस्त 1946 कलकत्ता में सिर्फ दंगे नहीं हुए थे, शहर जैसे खून में डूब गया था। इतिहास में इस घटना को कहा जाता है द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि हिंदू और मुसलमान आमने सामने आ गए। इसके पीछे थी सियासत, पाकिस्तान की मांग और आजादी से पहले का बेहद तनावपूर्ण माहौल। 1946 में अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी में, कैबिनेट मिशन आया, आजाद भारत के भविष्य को लेकर बातचीत हुई, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सत्ता और संविधान को लेकर सहमति नहीं बन पाई और यहीं से मामला और बिगड़ता गया। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। मकसद था पाकिस्तान की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर राजनीतिक दबाव बनाना। कलकत्ता उस वक्त बंगाल की राजधानी और मुस्लिम लीग की सरकार वाला बड़ा शहर था। 16 अगस्त को जुलूस और सभाएं हुई और फिर तनाव ने हिंसा का रूप ले लिया। ब्रिटिश सैन्य रिपोर्ट के मुताबिक सुबह से ही रास्ते रोकने, दुकानों को बंद कराने और भीड़ के बीच झड़पों की खबरें आने लगी। कुछ ही घंटों में नॉर्थ कलकत्ता की कई सड़कों और गलियों में हिंसा फैल गई। लाठियां, ईंट पत्थर, चाकू और लोहे की रॉड तक इस्तेमाल होने लगी। रिपोर्ट में दर्ज है कि दोनों तरफ के लोग हिंसा में शामिल थे और रात होते होते हालात और खौफनाक हो गए। सबसे ज्यादा जाने 16 और 17 अगस्त की दरमियानी रात से 17 अगस्त की सुबह के बीच गई और फिर सामने आया मौत का भयावह आंकड़ा। अलग अलग हिस्टोरिकल एस्टिमेट्स हैं, लेकिन आमतौर पर करीब 4000 या उससे ज्यादा मौतें और लगभग 15,000 घायलों का आंकड़ा बताया जाता है। बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए, यानी सिर्फ कुछ घंटों की राजनीतिक मोबिलाइजेशन ने पूरे शहर को हिंसा की आग में झोंक दिया। और एक बेहद अहम बात, उस वक्त बंगाल के प्रीमियर यानी मुख्यमंत्री थे हुसैन शहीद सुहरावर्दी। हिंसा को रोकने के लिए पुलिस की भूमिका और सरकार की प्रतिक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठे। ब्रिटिश सैन्य रिपोर्ट में पुलिस की शुरुआती कार्रवाई, बाद में सेना की मदद की जरूरत और प्रशासन की नाकामी को लेकर आलोचनात्मक ऑब्जर्वेशंस दर्ज है। लेकिन इस कहानी को सिर्फ एक समुदाय ने हमला किया और दूसरे ने जवाब दिया कहकर खत्म कर देना भी इतिहास को अधूरा करना होगा, क्योंकि कंटेम्प्रेरी मिलिट्री रिपोर्ट साफ लिखती है कि हिंसा दोनों तरफ से हुई और दोनों समुदायों के लोग मारे गए। और असली डरावनी बात, कलकत्ता की ये हिंसा आइसोलेटेड घटना बनकर नहीं रुकी। इसके बाद बंगाल के दूसरे हिस्सों और फिर दूसरे इलाकों में भी कम्युनल वायलेंस का सिलसिला बढ़ा। यानी 1946 की ये हिंसा उस बड़े कम्युनल माहौल का हिस्सा बन गई, जिसने अगले साल होने वाली पार्टीशन की त्रासदी की जमीन और ज्यादा खून से लाल कर दी। सोचिए, आजादी आने में सिर्फ 1 साल बचा था, अंग्रेजों के जाने की तारीख करीब आ रही थी। लेकिन सवाल ये था, क्या भारत अंग्रेजों से आजाद होने से पहले खुद कम्युनल नफरत से आजाद हो पाएगा? 16 अगस्त 1946 का कलकत्ता हमें यही दिखाता है, जब सियासत में नफरत भड़कती है तो भाषण देने वाले नहीं, आम लोग मरते हैं।